हरियाणा में विधानसभा चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं। चुनाव में जीत हासिल करने और राज्य में अपनी सत्ता जमाने के लिए सभी पार्टियां पुरजोर कोशिश कर रही हैं। इसी के चलते भाजपा के स्टार प्रचारकों की चुनावी रैलियों का सिलसिला भी लगातार जारी है। इसी क्रम में गृह मंत्री अमित शाह आज यानी शुक्रवार 27 सितंबर को रेवाड़ी विधानसभा पहुंचे, जहां से उन्होंने रेवाड़ी जिले की तीनों विधानसभाओं को साधा। इस मौके पर उनके साथ केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली भी मौजूद थे। अमित शाह ने रेवाड़ी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मण यादव, बावल से डॉक्टर कृष्ण कुमार और कोसली से उम्मीदवार अनिल यादव के समर्थन में रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने रेवाड़ी में हरियाणा को वीरता, बलिदान और गीता की धरती बताते हुए कहा कि 10 सालों तक रही भाजपा सरकार ने राज्य की सभी 36 बिरादरियों का विकास एक साथ किया है और भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का वादा निभाया है। कांग्रेस की सरकारें चलती थी, एक मुख्यमंत्री आता था तो एक जिले का काम होता था और भ्रष्टाचार बढ़ जाता था। दूसरा मुख्यमंत्री आता था तो दूसरे जिले का काम होता था और गुंडागर्दी बढ़ जाती थी। भाजपा की सरकार आई, पूरे हरियाणा की सरकार आई, 36 बिरादरी का विकास करने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी ने किया और ये 10 साल के अंदर हरियाणा में भ्रष्टाचार का नामो निशान समाप्त कर दिया। कांग्रेस की सरकारें थी, कट, कमीशन और करप्शन से चलती थी। डीलर, दलाल और दामादों का राज चलता था। भाजपा सरकार में ना डीलर बचे, ना दलाल बचे, दामाद का तो सवाल ही नहीं है। हमने भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का वादा हमारा निभाया है। अमित शाह ने भाजपा सरकार द्वारा राज्य में अब तक हुए कामों का जिक्र करते हुए कहा कि आज हरियाणा देश में बासमती चावल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है। साथ ही हरियाणा ही वो राज्य है जहां पर देश का पहला आयुष विद्यालय बना। उन्होंने कहा कि इन 10 सालों में बीजेपी सरकार ने राज्य के हर घर में सिलेंडर और पीने का पानी पहुँचाने और शौचालय बनवाने का काम किया है। शाह ने बताया कि रेवाड़ी में 1650 करोड़ रुपए की लागत से बने एम्स अस्पताल का फायदा आज रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी, झज्जर और पलवल समेत आसपास के कई जिलों के लोगों को होता है और तीसरी बार सरकार बनने पर आगे भी ये विकास कार्य जारी रहेंगे। जनता को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि जब तक पार्लियामेंट में बीजेपी का एक भी सांसद मौजूद है तब तक भारत में ना तो धारा 370 वापस आएगी और ना ही दलितों आदिवासियों के आरक्षण को कोई रोक पाएगा। जम्मू कश्मीर हमारा है या नहीं है? जरा जोर से बोलो, है या नहीं है? वहां से धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए? ये राहुल बाबा अभी वहां जाकर कह कर आए हैं कि हम धारा 370 वापिस लाएंगे। राहुल बाबा, राव तुलाराम की भूमि से कहकर जाता हूं, आप तो क्या, आपकी तीसरी पीढ़ी भी 370 वापिस नहीं ला सकती। भाइयों बहनों, ये हम पर आरोप लगाते थे कि हम आरक्षण समाप्त करने वाले हैं और वहां जाकर अमेरिका में अंग्रेजी में बोलकर आए कि हम आरक्षण समाप्त कर देंगे। राहुल बाबा, कैसे करोगे? सरकार हमारी है और मैं कह देता हूं जब तक संसद में एक भी भाजपा का सांसद है, पिछड़ा वर्ग का आरक्षण आप समाप्त नहीं कर सकते। जब तक एक भी सांसद है, हमारे दलित भाइयों का आरक्षण आप समाप्त नहीं कर सकते। बीजेपी ने हरियाणा चुनाव में अपने हर बड़े नेता की ड्यूटी लगा दी है, इसलिए दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी हरियाणा में डेरा डाल दिया है। कुछ ही दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य ने यहां आकर चुनावी रैली की थी और इसी कड़ी में आज भाजपा के स्टार प्रचारक बनकर हरियाणा पहुंचे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी पार्टी का परचम बुलंद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सीएम भजन लाल ने करनाल जिले की असंध विधानसभा और भिवानी जिले की तोशाम विधानसभा में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को भी आड़े हाथ लिया
किया और कहा कि पिछले 10 सालों में भाजपा ने हरियाणा की तस्वीर बदल दी है। उन्होंने बताया कि जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी तब उसी बाजरे की फसल के लिए किसान को 1200 रुपए मिलते थे, जो हरियाणा के किसानों से भाजपा सरकार 2300 रुपए में खरीदती थी। 2014 से पहले क्या स्थिति थी, हरियाणा के अंदर क्या होता था? हरियाणा के अंदर अगर बालकों की नौकरी, विद्यार्थियों की नौकरी के लिए उनको क्या करना पड़ता था, ये सब जानते हैं। जमीनों के घोटाले आप जानते हैं, फ्लैटों के घोटाले आप जानते हैं। ये घोटालों का हरियाणा बन गया था। किस तरह की लूट और गुंडागिर्दी होती थी वो आप सभी जानते हैं। पिछली बार यही समय था, यही बाजरे की फसल आ रही थी, राजस्थान के अंदर हम आंदोलन कर रहे थे किसान के लिए, एक एक गांव में जाकर के, एक एक विधानसभा में जाकर के, क्योंकि आपके यहाँ बाजरा 2300 रुपए में खरीदा जा रहा था, 2300 रुपए में, और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, वहां 1200 में बाजरा बिक रहा था, 1200 में। एक तरफ जहां प्रदेश में हैट्रिक लगाने के लिए भाजपा के तमाम सीनियर लीडर्स और स्टार प्रचारकों ने पार्टी का मोर्चा संभाल रखा है, वहीं दूसरी तरफ इस बार हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस भी काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। कांग्रेस के नेता हरियाणा में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करके अपनी सरकार बनाने का दावा ठोक रहे हैं। बीजेपी ने अपने 10 साल के कामों का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रख दिया है, तो कांग्रेस भी राज्य में पूर्व में रही अपनी सरकार के कामों को गिनवा रही है। हालांकि हरियाणा में किस पार्टी का पलड़ा भारी होगा ये तो जनता तय करेगी। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे सभी उम्मीदवारों का भविष्य आगामी 5 अक्टूबर को ईवीएम में कैद हो जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसके सिर जीत का ताज सजाएगी।